यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा आत्मवंदन। आज की चर्चा का विषय है हु एम आई। आज हम सत्संग में इस मुद्दे पर, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, हु एम आई। वास्तव में आध्यात्मिकता का एक ही प्रश्न है, ओनली वन क्वेश्चन, हु एम आई। बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक है, कबीर है, सबने यही एक प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं। और जब उसका अनुभव के स्तर पर उसका मतलब, उसका आशय समझ लिया, हु एम आई, तो वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। दैट इज अवेकनिंग। सो महावीर ने भी कहा नो दाई सेल्फ, सोक्रेटिस ने कहा अपने को जानो, रमन महर्षि ने कहा हु एम आई, मैं कौन हूं, उसको पहचानो। तो अध्यात्म की जो यात्रा है वो अंतर्मुखी होना है। टर्न योर अटेंशन इनवर्ड, भीतर की दुनिया में प्रवेश करना। हम जब संसार में रहते हैं तो अपने इंद्रियों से, 5 इंद्रिय, आंख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श से हम बाहर के जगत से जुड़े रहते हैं और बाहर के जगत को ही हम रियलिटी मानते हैं। जब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तब हम बाहर से अपनी अटेंशन को विड्रॉ करके इनवर्ड टर्न लेते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और अंदर, अपने अंदर प्रवेश, अपनी अटेंशन को अंदर ला करके अपने अंदर बैठे हुए दिव्यता को खोजते हैं। बिकॉज परमात्मा कोई बाहर नहीं है, परमात्मा मेरे अंदर है, मैं स्वयं परमात्मा हूं। लेकिन इस बात को सिद्धांत के रूप में पढ़ाई के आधार पर कहना, वो तो केवल एक तोते की तरह रटने वाली बात होगी। इस बात को हमको खुद अनुभव करना है, खुद बोध करना है। आई एम गॉड, आई एम डिवाइन, आई एम इमोर्टल। तो सारे संतों ने, सारे बुद्ध पुरुषों ने कहा कि आध्यात्मिकता का मतलब है ये जानने का चेष्टा करो कि हु एम आई, मैं कौन हूं। और पूरे जीवन, जब से मेरा जन्म होता है और जब तक मेरा जीवन रहता है, मैं आई कहता रहता हूं। लेकिन वो आई क्या है, वो आई कौन है, उसका मुझे कभी भी ज्ञान नहीं होता। स्पिरिचुअल जर्नी, उसका मेन उद्देश्य है टू नो हु एम आई, टू नो हु आर यू। एंड वंस यू अंडरस्टैंड कि मैं वो परमात्मा हूं, वही, उसी का मतलब है जागृति का होना, बुद्धत्व का आना, अवेकनिंग का होना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम कॉमन तरीके से बात करें, संसारिक रूप से बात करें, तो यदि कोई मुझसे पूछता है हु आर यू या हु एम आई, तो मेरा परिचय क्या होता है? मैं अपना नाम बता देता हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरे माता पिता का परिचय है, ये मेरे गांव का, मेरे शहर का परिचय है जहां मैंने जन्म लिया, ये मेरा एजुकेशन, इस स्कूल से, इस कॉलेज से मैंने अपना एजुकेशन पाया, ये मेरा अभी जॉब है या ये मेरा अभी बिजनेस है, ये मेरा पद है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा परिवार है। इस तरह का मैं अपना परिचय देता हूं। और कहीं पे आपको अपना बायोडेटा देना होता है, कहीं पे यदि आपको जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना होता है, तब भी आप अपना तमाम परिचय उसमें लिखते हैं। ऐसे ही किसी का कोई मैट्रिमोनियल के लिए अपना परिचय देना होता है, प्रोफाइल, तो वहां पे भी वो लिखते हैं। लेकिन संतों ने कहा ये जितना भी परिचय आप देते हैं, ये परिचय आपके शरीर का है, आपका परिचय नहीं है। ये आपके शरीर का और आपकी मानसिकता का, आपके मन और बुद्धि का, आपके क्या विचार हैं,
आप कौन से संप्रदाय के हैं, कौन सी आइडियोलॉजी के हैं, कौन सी राष्ट्रीयता के हैं। तो कहा कि ये जो जितना परिचय हु एम आई या हु आर यू से आप अपना बताते हैं, वो परिचय वास्तव में सही परिचय नहीं है। वो परिचय आपके शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार का है, जिसमें आप अपने को शरीर, मन, बुद्धि के रूप में एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं। और हमें यही खोज करनी है कि वास्तव में आई, जब मैं बोलता हूं तो हु एम दैट आई, वो आई क्या है। तो संतों ने कहा कि इस खोज को कोई दूसरा व्यक्ति आपको बस सलाह दे सकता है, आपको इस बात के लिए उत्साहित कर सकता है कि आप अपना अन्वेषण करो, आप अपनी इंक्वायरी करो और फिर आप जानो। बुद्ध ने भी कहा कि मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं, बट यू हैव टू मूव ऑन योर पाथ, यू हैव टू बी ए लाइट टू योरसेल्फ। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कार्य नहीं कर सकता। आपको अन्वेषण खुद करना होगा, आपको साधना खुद करनी होगी, आपको इंक्वायरी खुद करनी होगी, ये जानने के लिए कि वास्तव में आप कौन हैं और आपका क्या स्वरूप है। तो इसमें जब हम इस हु एम आई प्रक्रिया को अपनाते हैं, जो कि ज्ञान मार्ग कहलाता है, तो उस प्रक्रिया में पहले मैं बौद्धिक स्तर पर इन चीजों की जांच करता हूं कि मैं जब कभी मैं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, तो इसमें मूवमेंट है, बोलना, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो ये जब मैं ये बातें कह रहा हूं, तो इसमें जो भी मूवमेंट है वो मेरे शरीर के हैं। यहां पर मैंने अपने को शरीर के साथ आइडेंटिफाई किया हुआ है, बॉडी के साथ। और मैं चूंकि मन से बोल रहा हूं, तो मन के साथ मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, और बुद्धि के स्तर पर भी। तो यहां पर जो भी मेरा आपसे कम्युनिकेशन है, इसमें मैं आपको शरीर, मन, बुद्धि के तल पर अपने को आइडेंटिफाई किए हुए हूं। तो संतों ने कहा, मास्टर्स ने कहा कि जब आप इसको गहराई से देखेंगे तो आप जानेंगे कि जब मैं बोल रहा हूं, आई बोल रहा हूं, तो क्या ये आई मेरे शरीर से आई का कोई नाता है? शरीर से तो आई का नाता नहीं है। और एक समय ऐसा होता है जब मैं सोता हूं, तो मेरा मन और मेरा शरीर पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता है, और उस समय भी मेरे अंदर मैं का भाव रहता है। कोई ऐसी शक्ति रहती है जो कि जब मैं सो के उठता हूं, तो वो कहती है, अरे आज तो नींद बहुत अच्छी आई। तो इसी को मांडुक्य उपनिषद में गुरुओं ने कहा कि हमारी जो ये 3 अवस्थाएं हैं, जागने की, स्वप्न की और सुसुप्ति की, प्रगाढ़ निद्रा की, ये तीनों एक मूवी की तरह हैं, ये रियल नहीं है। इनके बियॉन्ड एक जो चौथी अवस्था है, तुर्या अवस्था, 4th स्टेट, दैट इज अवर रियल स्वरूप, वो हमारी रियल नेचर है, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। और जैसे स्क्रीन होता है, जैसे सिनेमा का स्क्रीन होता है और उस पे मूवी आती है, ऐसे ही वो जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस में जब हम जागते हैं तो जगत प्रपंच, जागृत प्रपंच होता है उसमें। जब हम सोते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और जब स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न प्रपंच होता है। तो कहते हैं वो सारी की सारी जो मूवी है, ड्रामा, वो इल्यूजरी है, अनित्य है। आपका जो स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, वो 4th स्टेट, तुर्य अवस्था है। और जब हम हु एम आई के जरिए, जिसको कि महर्षि रमन ने सेल्फ इंक्वायरी की बात कही, जो कि हम फिर चर्चा करेंगे आगे चल करके,
तो वो कहते हैं उसके माध्यम से आपका जब थॉट प्रोसेस रुक जाता है, जब आपका माइंड, मन, जो कि ईगो है, जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरे माइंड को इंडिकेट करता है, और माइंड और आई थॉट और ईगो, ये तीनों एक चीज है। तो उन्होंने कहा कि जब आप आई का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि ये आई वास्तव में है ही नहीं, ये आई एक घोस्ट की तरह से है, ये आई मात्र प्रतीत होता है, और जब आप इसकी जांच करते हैं तो ये आई वैनिश हो जाएगा। इसको कहा मनोनाश या मनोलय। और फिर जो है केवल सोर्स, एसेंस या वो अवेयरनेस, फोर्थ स्टेट में आप आ जाते हैं। और जब ये आई थॉट आपका खत्म हो गया तो आपके सारे विचार, आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं। तो विचार क्या है? विचार ही संसार है। मैं जब बाहर कोई भी चीज देखता हूं तो उससे पहले विचार के माध्यम से मैं उसे इंटरप्रेट करता हूं। तो जगत का निर्माण जो है वो मेरे विचारों से होता है, और जो विचारों का जो मूल विचार है, जिसको कहा पेरेंट थॉट, दैट इज ओनली वन थॉट, आई थॉट। कहते हैं यदि आपके अंदर आई थॉट ना आए तो कोई और विचार का जन्म नहीं हो पाएगा। पेरेंट के बिना बच्चे का जन्म नहीं होता। तो जितने भी हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, उन सब का जो रूट थॉट है वो आई थॉट है, मैं, अहंकार। उसी को ईगो कहा, उसी को माइंड कहा। तो महर्षि रमन ने इस बात को बड़े अच्छी तरीके से समझाया, आदि शंकराचार्य ने, कि सारे विचारों की जो जड़ है, जड़ विचार है, वो है आई थॉट, मैं विचार। और मैं विचार ही अहंकार स्वरूप है, अहम वृत्ति है। और अन्वेषण के माध्यम से आप जब इस बात को इन्वेस्टिगेट करोगे, हु एम आई, तब आप पाओगे कि जो ये आई थॉट है, इट इज इल्यूजरी, ये एक कल्पना मात्र है, ये एक भ्रांति मात्र है। और जैसे ही आपकी अटेंशन आई थॉट पे लगातार रहेगी, ये जो आई थॉट जिसने अपने को इतना बड़ा कर लिया है, अपने को शरीर भी मानता है, अपने को तमाम बाहर की जगत की वस्तुओं से भी जो है एसोसिएट कर लेता है, वो सब डिमिनिश होकर के ये आई विचार खुद ही भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? उन्होंने कहा कि कोई शादी हो रही है, मान लीजिएगा कोई शादी हो रही है, उसमें दूल्हा का पक्ष है और दुल्हन का पक्ष है, और एक अच्छी वेडिंग चल रही है कहीं पे बैंकेट हॉल में, और बाहर कोई व्यक्ति है स्ट्रेंजर, उसको ये चाहना होती है मैं भी इस शादी में, अरे बड़े अच्छे व्यंजन हैं, खाने की बहुत अच्छी चीजें, मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। तो वो स्ट्रेंजर उस शादी के पंडाल में आ जाता है और अपने को इस तरह प्रेजेंट करता है कि वो स्ट्रेंजर नहीं है। तो दूल्हे का पक्ष सोचता है ये दुल्हन के पक्ष का होगा, और दुल्हन का पक्ष समझता है कि ये दूल्हे के पक्ष का होता है, और वो सब जगह पूरे पंडाल में घूम करके खूब दावत का आनंद लेता है। लेकिन वहां पर पंडाल में कुछ लोग इन्वेस्टिगेटर, उनकी कड़ी आंख होती है, तो कोई कड़ी आंख वाला देखता है कि इसकी चाल चलन से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उससे जाके पूछता है हु आर यू। तो जैसे ही उसको पता चलता है वो वहां से भाग लेता है। तो रमन महर्षि कहते हैं ऐसे ये आई थॉट है, मैं विचार है। मैं विचार बहुत बलशाली हो जाता है, अहंकार आपका बहुत बड़ा हो जाता है, जब तक आप इसको जांच नहीं करते, इस पर अटेंशन नहीं रखते। और जैसे ही आप इस पर अटेंशन रखते हो, ये आई विचार डिमिनिश होता हुआ, कम होता हुआ विलय हो जाता है सोर्स में। और इसका सोर्स क्या है? कॉन्शियसनेस, आत्मन। जैसे कि चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी ही चंद्रमा में आती है, वैसे ही जो ये माइंड और आई थॉट है, इसमें जो भी शाइनिंग कैरेक्टर है वो हमारी आत्मा का है, हमारी कॉन्शियसनेस का है। तो संतों ने कहा
कि आप आई विचार आपके अंदर कहाँ से उठ रहा है, केवल वहां पे अपनी पूरी नजर रखें, अटेंशन रखें। तो आई विचार बहिर्मुखी नहीं होगा, वो अन्य चीजों से, अन्य विचारों को पैदा नहीं कर पाएगा। और धीमे धीमे जब उस पर नजर रहेगी तो वो धीमे धीमे विलय हो जाएगा अपने सोर्स में जहां से आया था। जैसे वो अजनबी सड़क से अंदर आया पंडाल में, और जब नजर गई वहां पे लोगों की तो वो वापस चला गया। ऐसे ही ये जो मैं विचार है, ये मैं विचार भ्रांतिपूर्ण है। इस मैं का कोई सब्सटेंस नहीं है, और इस मैं के कारण ही सारे जगत का निर्माण हुआ है। इसी के कारण ये ड्युअलिटी है। और इस मैं विचार का जब विलय हो जाता है, मर्जिंग हो जाती है, या इसका नाश हो जाता है, तभी आपके अंदर अवेकनिंग आती है। तब आप वननेस में आ जाते हैं, नॉन ड्युअलिटी में आ जाते हैं। और जब तक ये आई विचार रहता है, आप अपने को दूसरों से अलग मानते हैं, आपके अंदर राग और द्वेष रहते हैं, आपके अंदर समता नहीं रहती। तो सारे की सारी जो अध्यात्म की प्रक्रिया है वो इस आई विचार को, ईगो को इन्वेस्टिगेट करने की है। और हमारा जो स्वरूप है, जो तुरीय अवस्था है हमारी अवेयरनेस की, उसको कई तरीके से संतों ने बताया। एक एग्जाम्पल हमने कल दी थी कि वो स्क्रीन की तरह है। जो हमारी अवेयरनेस है या फोर्थ स्टेट है, जो मेरी फोर्थ स्टेट है वही आपकी है, रियलिटी एक ही है। वो एक स्क्रीन की तरह है जो सारी पिक्चर का आधार है। ये जगत का जो मूवी है वो उस अधिष्ठान पर, उस आधार पर चलता है स्क्रीन पर। और स्क्रीन में एक तो स्क्रीन आधार प्रदान करता है, और वो उसका प्रकाशक भी है, उसके अंदर करंट भी होता है। तो ऐसे ही जो ये हमारी अवेयरनेस है, जो हमारा एसेंस है, उसमें ये दोनों क्वालिटी है। उस अवेयरनेस पर ही विचारों के माध्यम से मूवी चलती है, जगत प्रपंच चलता है, स्वप्न प्रपंच चलता है। और उसी के अंदर जो प्रकाश है, इल्यूमिनेशन है, उसके कारण ही इस जगत प्रपंच और स्वप्न प्रपंच में शाइनिंग कैरेक्टर आता है। वो रियलिटी लगती है, जबकि वो रियलिटी नहीं है। जैसे कि चंद्रमा, यदि उसमें सूरज का प्रकाश ना हो तो चंद्रमा तो जड़ है, लेकिन चंद्रमा में कितनी कांति लगती है, चंद्रमा में कितनी लाइट लगती है। ऐसे ही हमारा जो मन है, आई विचार और मन एक ही है। उस मन में जो लाइट है, इल्यूमिनेशन है, वो सोर्स की है, वो अवेयरनेस की है, वो उस स्क्रीन की, और वो उसका जो आधार और प्रकाशक तत्व है, उस रियलिटी की इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट आती है। इसको कैसे बताया? जैसे लोहा होता है, लोहा जड़ होता है, लेकिन अग्नि का संपर्क पा करके वो अग्नि का गोले की तरह से शाइनिंग करता है। ऐसी जो कॉन्शियसनेस, जो स्रोत है, उससे जो आई विचार आता है, तो इस आई विचार में उस कॉन्शियसनेस का शाइनिंग कैरेक्टर आ जाता है। इस आई विचार को चित्त जड़ ग्रंथि भी कहा शास्त्रों में। चित्त जड़ ग्रंथि क्या है? चित्त भी है और जड़ भी है। आई जो है जड़ है, और चूंकि ये कॉन्शियसनेस के सोर्स से उत्पन्न हो रहा, तो इसमें चेतना का भी थोड़ा सा असर है। ये प्रतीत होता है जैसे कि ये शाइनिंग है, इसमें चेतन तत्व है, तो इसको कहा चित्त जड़ ग्रंथि। जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं हुआ माई के जरिए, तो धीमे धीमे हमें पता चलता है ये है ही नहीं। इट इज लाइक ए फैंटम, इट इज लाइक ए घोस्ट, इट इज लाइक ए शैडो। ये मात्र अपीयरेंस है। और जब हमको इस बात का बोध हो जाता है, उसी को बुद्धत्व कहा, उसी को अवेकनिंग कहा। उसके बाद जो पूरे दिन हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, और हर एक विचार एक संसार का निर्माण करता है, जगत का निर्माण करता है। हमारा मन प्रोजेक्शंस करता है, उस प्रोजेक्शन से हमें बाहर का जगत प्रपंच दिखाई देता है। तो धीमे धीमे वो सब
समाप्त हो जाता है। संत का मन वो मनोनाश हो गया है, केवल उसके अंदर प्योर अवेयरनेस होती है। ही इज ऑलवेज फ्रेश इन दिस मोमेंट, नो पास्ट नो फ्यूचर। और कॉस्मिक इंटेलिजेंस से, आत्मस्फूर्णा से वो कार्य करता है संत। संत जो है इंस्ट्रूमेंट हो जाता है कॉमन गुड के लिए। उसकी अपनी कोई पर्सनल लाइक और डिसलाइक नहीं रहती। कोई भी व्यक्ति जो अवेकेंड हो जाता है उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। उसका शरीर रहेगा, उसका पूरे का पूरा ये ढांचा रहेगा, लेकिन उस ढांचे के साथ उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। उसका अपना कोई भी सेपरेट सेल्फ रहता ही नहीं है, जिसको कहा है नो सेल्फ। ये जो आई है ईगो वाला, इसको नो सेल्फ कहा, क्योंकि ये है नहीं, ये केवल प्रतीत होता है। और इसी को हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो हमारा एसेंस जो है वो है कॉन्शियसनेस। जैसे गन्ने का एसेंस क्या है, शुगर केन का स्वीटनेस। तो सारे ह्यूमन बीइंग्स का, मेरा आपका हर एक का जो एसेंस है वो है कॉन्शियसनेस, चेतना और आत्मा, सोल। वो सबका एक है। और हमारा जो ये नेम एंड फॉर्म का रूप जो है वो सबके अलग अलग है। जैसे गन्ने हैं, हर एक गन्ने की शक्ल, उसकी हाइट, उसका मोटापन, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी, लेकिन सारे गन्नों का एसेंस जो है वो स्वीटनेस है। ऐसे ही मेरा एसेंस, आपका एसेंस, हर एक का एसेंस का तत्व एक ही है, वो है अवेयरनेस। और परमात्मा उसको कहिए, और सोल कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, वो हम सबका है। उसको आज की लैंग्वेज में मॉडर्न मास्टर उसको कहते हैं बीइंग, सच्चित आनंद। बीइंग, होनापन, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, वो हमारी प्योर क्वालिटी है। कहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है कि वो है, और जो ये हैपन है, दैट इज द प्राइमरी ट्रूथ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। लेकिन उसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम। लेकिन हम वहीं पे नहीं रुकते, उसके प्रति हम सचेत नहीं होते, हम उसके आगे चले जाते हैं, आई एम दिस और आई एम दैट। इसलिए निसर्गदत्त महाराज थे, वन ऑफ द ग्रेट मास्टर एनलाइटेंड सोल। ही यूज्ड टू से, यू जस्ट स्टे एट आई एम। आप केवल अपने हैपन पर बने रहें, तो आप यू विल बी फ्री फ्रॉम थॉट्स। और यदि हैपन पे लगातार बने रहे तो धीमे 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 आप अपने सोर्स में आ जाएंगे। यू विल ओवरकम दिस ईगो। महर्षि रमन ने कहा कि आई को होल्ड करें, और आई को आप ध्यान से देखें, अन्वेषण करें, तो आप पाएंगे कि ये आई जो है झूठा है, इल्यूजरी है। इट विल वैनिश, एंड देन ओनली द divinity will remain, only the godhood will remain, only the awareness will remain. That is your true nature. इसको और तरीके से कहा गया सागर है। सागर में कितनी लहरों का निर्माण होता है, उन सारी लहरों का सब्सटेंस वाटर है, लेकिन लहरों का रूप अलग अलग है। लहरों की लंबाई अलग है, लहरों की मोटाई अलग है, लहरों का समय आने जाने का अलग है। ऐसे ही हम लोग नेम्स एंड फॉर्म्स में हम लोग सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सबका जो सब्सटेंस है, चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस, डिविनिटी, वो सब एक है, वननेस है। इसी को गोल्ड के हिसाब से कहा, जैसे बहुत सारे आभूषण होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति या कोई लेडी आभूषण की दुकान पे जाती है ऑर्नामेंट्स के, किसी को बैंगल चाहिए, किसी को पाजेब चाहिए, किसी को नेकलेस, अंगूठी, तो उसका ध्यान उस आभूषण की बनावट पे रहता है, फॉर्म पे रहता है। दैट लेडी इज फोकस्ड ऑन द फॉर्म एंड ब्यूटी ऑफ डिजाइन ऑफ दैट ऑर्नामेंट।
लेकिन जो वो बेचने वाला है उसको उस ऑर्नामेंट के इससे नहीं मतलब, उसे तो ये मतलब है उसका सब्सटेंस, गोल्ड उसमें कितना है, दोनों की दृष्टि में कितना फर्क है। The buyer, lady who has gone there to buy the ornament, she is much more impressed, उसका प्रभावित है वो ऑर्नामेंट कितना अच्छा लगता है देखने में, उसकी फॉर्म क्या है, उसके लिए बैंगल अलग है और नेकलेस अलग है। लेकिन जो दुकानदार बेचने वाला है उसको केवल एक बात से मतलब है, इसमें सोना कितना है। इसका एक कथानक है कि एक सेठ था और वो सेठ कंगाल हो गया, दरिद्र हो गया, उसको कुछ कर्जा चुकाना था। तो उसने अपने पूजा के, जहां पर पूजा का कमरा था वहां गया और वहां से एक गणेश और एक चूहा, उसका वाहन सोने के थे। सोचा इसको मैं बेच देता हूं, इससे जो पैसा आएगा उससे अपने कर्ज से मुक्ति पाऊंगा। वो गया साहूकार के पास और साहूकार से उसने जो है कहा, भाई इसको मुझे बेचना है क्योंकि मुझको कुछ पैसा चाहिए। उस साहूकार ने, सुनार ने चूहे को तोला और उसका कहा कि इसका होता है 50,000 रुपया। उसके बाद उसने गणेश को तोला और गणेश का कहा इसका 10,000 रुपया, क्योंकि गणेश का वजन कम था। वो सेठ इससे बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा तुम कैसे साहूकार हो, तुमको ये नहीं मालूम कि चूहे का तो वैल्यू आप कह रहे हो 50,000 है और गणेश का जो वैल्यू है गणपति का वो 10,000 रुपया है। गुस्सा हो गया वो। तो उसने कहा कि मुझको इसमें ना तो चूहा दिखाई देता है ना गणेश, मुझे तो इसमें सोना दिखाई देता है और सोने का वजन जितना है मैंने उसके हिसाब से इसकी कीमत आती है। तो हम लोगों की दृष्टि नाम और फॉर्म पे है, हम नेम एंड फॉर्म में फंसे हुए, ये अज्ञान है। और ज्ञानी हो जाएंगे तो हमको वही चेतन तत्व, वही अवेयरनेस सब में दिखाई देगी, वननेस, कंपैशन, जो कि बुद्ध ने कहा कि सब में वही व्याप्त है, वही तत्व व्याप्त है। तो अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि जो अभी हम अपने को केवल शरीर, मन, बुद्धि और एक सेपरेट नेम एंड फॉर्म वाला व्यक्ति मानते हैं, उससे परे जाकर के जो हमारा तत्व है असली, चेतन तत्व और परमात्मा तत्व, हम अपने उस तत्व को जान लेते हैं, उसका बोध कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि यही तत्व सब में व्याप्त है। तो फिर हमारे मन में सर्व आत्मभाव आ जाता है। उसका मतलब होता है अवेकनिंग, जागृति। कि नेम्स एंड फॉर्म्स सबके अलग हैं, लेकिन नेम्स एंड फॉर्म्स तो अनित्य हैं। नाम मुझे किसने दिया? जब मैं पैदा हुआ मेरा कोई नाम थोड़ी था, मैंने माता पिता से नाम पाया और जब मेरे देह का त्याग हो जाएगा थोड़े दिन में वो नाम भी खत्म हो जाएगा। जो देह है, संत कह रहे हैं उस देह को भी कीड़े मकोड़े खा जाएंगे पंच तत्वों में। वो कीड़े मकोड़े जिन्होंने खाया उनको भी आगे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और 20, 30, 40 साल में ना आपकी देह रहेगी, नेम फॉर्म किसी का रहेगा नहीं। उसने क्या किया क्या नहीं किया ये भी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक तत्व बाकी रहेगा, दैट इज योर एसेंस, दैट इज योर अवेयरनेस, परमात्मा तत्व। तो ये चॉइस आप पे है कि अज्ञान के कारण क्या आप अपने को केवल देह, मन, बुद्धि मानते हैं, जो कि अनित्य है, जो परिवर्तनशील है, जो विकार युक्त है, या आप अपने सच्चे स्वरूप को का बोध कर पाते हैं जो कि हमेशा रहने वाला है, अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस है, विकार मुक्त है, उसमें कोई दोष ही नहीं है, सर्वव्यापी है, अनंत है, हमेशा सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ये जो यात्रा है अध्यात्म की यात्रा, ये अपने सेपरेट इंडिविजुअलिटी को, व्यक्तित्व को छोड़ करके, जो कि सीमित है, लिमिटेड है, से असीम की यात्रा है, अनंत की यात्रा है। आप एक लेवल पर अज्ञान के कारण अपने को केवल एक शरीर, मन, बुद्धि मानते हैं और फिर हमेशा
दुखों से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि आपने अपने को लिमिटेड मान लिया। आपको शरीर चाहिए कि शरीर लंबा निरोग रहे, बहुत लंबे टाइम तक चले, वस्तुएं साथ में ठीक चलती रहें, रिश्ते साथ में चलते रहें। बट संतों ने कहा ये होना नहीं है, ये सब चीजें अनित्य हैं, कभी अनुकूल होंगी कभी प्रतिकूल होंगी। आप अपने स्वरूप को समझें, आप अपने एसेंस को समझें जो कि परमात्मा स्वयं है। और जैसे ही आपने वो समझ लिया, आपकी चाह, आपकी डिजायर्स जो हैं बॉडी से रिलेटेड, शरीर मन बुद्धि से रिलेटेड जो डिजायर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। और डिजायर्स आर दी कॉज ऑफ सफरिंग, तो आपकी वो सफरिंग खत्म हो जाएगी। और चूंकि आप अनंत के पार्ट हो जाते हैं परमात्मा के, तो आपको मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। तो दो ही कारण है संसार में दुख के, एक तो डिजायर्स का होना, क्योंकि हर एक डिजायर किसी की भी पूरी नहीं होती, और एक मृत्यु का भय। तो जैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में आप हु एम आई के जरिए या किसी और विधि के जरिए आप अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं, आपको महसूस हो जाता है कि यू आर इनफाइनाइट, यू आर सच्चित आनंद, यू आर ब्लिसफुल, आप एवेंडेंस में हैं, आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं, आप पूर्ण हैं। बस तभी आप तृप्ति में आ जाते हैं, अमर हो जाते हैं, और आप जो है जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर चले आते हैं। तो अवेकनिंग का, एनलाइटनमेंट का, बुद्धत्व का मतलब सिर्फ इतना है कि शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, knowing that I am not the body, mind, intellect. I am the soul. I am the consciousness. I am the immortal, immutable consciousness, जो मेरा स्वरूप है। ये जब हमको बोध होने लगता है तो धीमे धीमे हमारे अंदर आनंद, तृप्ति, विचारों का जो उपद्रव है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, और हम हमेशा हर हाल में अपने को पूर्ण मानते हुए परम तृप्ति का हमको बोध होता है। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए। मेडिटेशन एक विधि है, आनापानसति जप की दूसरी विधि है। लेकिन बुद्ध पुरुषों ने कहा, संतों ने कहा, रमन महर्षि ने कहा कि हर एक व्यक्ति की अपनी योग्यता है, सामर्थ्य की, कौन सी वो विधि अपनाए। लेकिन ये सारी की सारी जो विधि हैं, ये विधि हैं पिपीलिका की तरह, चींटी की मार्ग से धीमे 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 असर होगा। इवन रंजीत महाराज कह रहे हैं, निस्तक दत्त महाराज कह रहे हैं कि मेडिटेशन में आपको 6-7 घंटे 8 घंटे डेली करना पड़ेगा, तब कहीं संभावना है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और जो ये हु एम आई सेल्फ इंक्वायरी का विधि है, रमन महर्षि कहते हैं, निसर्ग दत्त महाराज कहते हैं, इसके माध्यम से इट इज ए डायरेक्ट पाथ। इसको कहा है विहंगम मार्ग। लाइक ए बर्ड, लाइक ए ईगल जो है कितनी तेज गति से सारी ऊंचाई को पार करके अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। एक चींटी की रफ्तार है और एक विहंगम की, एक पक्षी की रफ्तार है। एक पैदल चलना है और एक एयरक्राफ्ट में जाना है। लेकिन चॉइस आपको अपनी इसलिए करनी पड़ेगी कि आपकी साधना का क्या स्तर है। जो डायरेक्ट पाथ है रमन महर्षि का, हु एम आई सेल्फ इंक्वायरी का, इट इज फॉर द एडवांस सीकर्स। लेकिन ज्ञान मार्गी लोगों ने, अद्वैत वेदांत के लोगों ने इस बात पे जोर दिया कि आज का समय, जबकि लोगों के पास कम समय है, लोग साधना में 6 घंटा 8 घंटा नहीं लगा सकते, तो उनको बौद्धिक स्तर पर समय पहले तो इसी बात को समझना चाहिए, हु एम आई, जैसा हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल है क्या ये। अदरवाइज हमको ये ही नहीं मालूम होता कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी का आशय क्या है। स्पिरिचुअलिटी का आशय केवल ये है
कि आप सेपरेट एंटिटी नहीं हैं। सेपरेट एंटिटी जो ये नेम एंड फॉर्म आपने का जो परिचय है, ये वास्तव में अनित्य है और आप तो वास्तव में परमात्मा हैं। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म होना, ये स्पिरिचुअलिटी का आशय है। और उसके लिए फिर आपको साधना करनी है। तो आपका बौद्धिक स्तर पर भी ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए और उसको साधना के स्तर पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। अन्यथा केवल आप जो है मैकेनिकली ध्यान में बैठ जाएं और जप करें, तो उससे आप एक प्रमाद में रहेंगे, एक मूर्छा में रहेंगे। आपको जो भी साधना करनी है वो जागरूकता के साथ करनी है और साथ में ये भी आपको देखना चाहिए कि आपके अंदर उसके कारण कुछ रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ। मालूम है कि आप 2 साल से ध्यान कर रहे हैं, तो क्या 2 साल से आपके विकारों में आपकी लोभ है, आपका गुस्सा है, आपका मोह है, आपके अटैचमेंट्स हैं, क्या उसमें कुछ आपके अंदर तब्दीली या परिवर्तन आया? यदि आपके अंदर परिवर्तन आया, तब तो आप जो विधि से भी साधना कर रहे हैं वो विधि आपके ऊपर उसका प्रभाव हो रहा है। कभी कभी तो लगातार लोग 10-10 साल से 15-15 साल से जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जब उनके परिजनों से पूछो, उनके आस पड़ोस से पूछो, या वो जब अपना व्यवसाय करते हैं, तब उनके अंदर वही विकार अभी भी उनके पर्सनैलिटी में ज्यों के त्यों हैं। इसका मतलब वो साधना की पद्धति का उस पर प्रभाव नहीं हो रहा। जैसे औषधि हम लेते हैं, तो औषधि से यदि हमारा रोग निवारण होता है, तब तो हमको वो औषधि आगे जारी करनी है, अन्यथा हमें दूसरी औषधि का तलाश करना चाहिए। ऐसा भी संत पुरुषों ने कहा। तो हमारे लिए क्या विधि अच्छी है, ये तो आप अपने आप ही उस विधि का अनुपालन करके, वेदर इट इज मेडिटेशन और इट इज जप, और मेडिटेशन भी है तो कौन सा मेडिटेशन होना चाहिए, या भक्ति है तो कीर्तन है, जो भी कोई विधि आप अपनाएं, लेकिन उस विधि के साथ आपको निश्चय रूप से अपना असेसमेंट करना होगा बीच बीच में, 3 महीने, 6 महीने, साल में, क्या इससे मेरे अंदर कुछ रूपांतरण हुआ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? क्या मेरे अंदर जो पहले विकार थे, जो ईगो थी मेरी, जो अहम वृत्ति थी, अहंकार की वृत्ति थी, उसमें कुछ फर्क आया? अभी मेरी विनम्रता बढ़ी? अभी मेरे अंदर विचारों का जो आवागमन है, विचारों की जो गति है, क्या वो उससे रुकी? ये सारे क्वेश्चंस मुझको करने चाहिए अपने से, और समझना चाहिए कि जब मैं शुरू किया था कोई भी तरीके से साधना की पद्धति, उस समय से अब तक मेरे अंदर क्या बदलाव है। यदि बदलाव है, तब आप उस विधि को जारी रख सकते हैं, अन्यथा आपको किसी और विधि को या उस विधि को सही ढंग से करना होगा। तो जो सेल्फ इंक्वायरी जिसका मैं बात कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड हु एम आई ओनली, हु एम आई में हम सेल्फ इंक्वायरी में अपने से ये क्वेश्चन करते हैं, और ये मानसिक क्वेश्चन नहीं होता कि इसका हमें अंदर से कोई आंसर आएगा। इसका कोई भी मानसिक स्तर में आंसर नहीं आएगा। इसको जब आई में अपने अंदर, हु एम आई से जब आई में अपने अंदर महसूस करता हूं ये आई कहां से उठ रहा है, उस आई पे मुझे पूरी अटेंशन डालनी होती है। जो मैंने कल भी किया था, आज हम फिर प्रैक्टिस करेंगे उसकी। तो उस आई को होल्ड करके रखना पड़ता है। वो आई पर पूरी जब मेरी जागरूकता आती है, तो धीमे धीमे वो आई, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है आई, वो आई अपने को बॉडी भी मानता है, अपने दूसरे रिश्तेदार, उसके बहुत सारे विचार, वो सारे के सारे विचारों से डिसोसिएट हो जाता है। आई जो कि बहुत विराट हो गया है, धीमे धीमे आई पर जब मेरी अटेंशन जाती है, आई की जब मैं जांच करता हूं, तो वो आई डिमिनिश होने लगता है उस स्ट्रेंजर की भांति, और धीमे धीमे वो आई डिमिनिश होकर के डिजोल्व हो जाता है सोर्स में। तो रमन महर्षि ने कहा, केवल आपको
सेल्फ इंक्वायरी ये प्रैक्टिस करनी है। हु एम आई, ये क्वेश्चन अंदर करें, आई पर अपनी अटेंशन रखें और देखें कि ये आई मेरे अंदर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आई का जो सोर्स है वो मेरा स्वरूप है, कॉन्शियसनेस। तो धीमे धीमे वो आई उससे प्यूरिफाई होगा। ये जो क्वेश्चन करने वाला आई है, ये क्या है? ईगो, आई थॉट। और जिसका वो पूछ रहा है वो भी ईगो है। कहते हैं जैसे कि कांटा कांटे को निकालता है, तो जो कांटा है वो भी आई है, आई ही आई से पूछ रहा है, आई ही आई की जांच कर रहा है, और वो आई भी खत्म हो जाएगा, ये आई भी खत्म हो जाएगा, ओनली गॉड विल रिमेन। जैसे भक्ति में होता है कि भक्ति में शुरू में भक्त होता है, भगवान होता है, फिर भक्त खत्म हो जाता है, केवल भगवान रहता है। ऐसे ज्ञानी में भी जब हम ये प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हमारी इंडिविजुअलिटी रहती है, द्वैत में रहते हैं। लेकिन जब हम उसकी हमारा अहंकार खत्म हो गया, हमारी सेपरेट पर्सनैलिटी खत्म हो गई, ओनली द गॉड रिमेन्स। सो थ्रू सेल्फ इंक्वायरी यू रियलाइज दैट यू आर दी सेल्फ, यू आर दी गॉड, यू आर दी परमात्मा। तो उसकी प्रैक्टिस हम सेल्फ इंक्वायरी की, जो रमन महर्षि ने बताई, जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आनापानसति ध्यान के साथ, मेरा जो वर्चुअल ज्ञान का प्लेटफॉर्म है उसमें सैटरडे संडे को हम यही प्रैक्टिस कराते हैं। इसी प्रैक्टिस पे हमारे कुछ सीकर्स हैं जो एडवांस हैं, वो पिछले दो ढाई साल से उसी प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं। और पहले वो आनापानसति में थे, क्योंकि वी हैव बीन एसोसिएटेड विद पत्री सर। पत्री सर भी कहते थे कि जो एडवांस सीकर हैं वो उस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, बट शुरुआत के लिए हमें आनापानसति ध्यान पर ही अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब हम उसमें स्थिर हो जाएं, then we can switch over to self inquiry also, or we can do both the practices together, आनापानसति ध्यान and self inquiry. So मैं इस बात को यहीं पे समाप्त करूंगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये जाने मैं कौन हूं, ताकि मैं अपने को शरीर मन बुद्धि, जो अपने को एक सेपरेट एंटिटी मानता हूं, उस अज्ञान से निकल करके अपनी चेतन स्वरूप को जान सकूं। यही आध्यात्मिकता का उद्देश्य है। और जब मुझे ये आभास हो जाता है कि मैं चेतन स्वरूप परमात्मा हूं, उसी को बोध, ज्ञान और योग कहते हैं, और वही आध्यात्मिक यात्रा का चरम उद्देश्य है। तो मैं यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं और आंखें बंद करेंगे। हाथों को वैसे ही क्लैस्प कर लें जैसे आप आनापानसति में करते हैं। पीठ को सीधा, गर्दन को भी सीधा कर लें और एक गहरा श्वास अंदर लें। श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, रोकें, श्वास को धीमे धीमे छोड़ते हुए महसूस करें मेरा पूरा शरीर, सभी मांसपेशियां, सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। पैर के अंगूठे से सिर तक पूरे शरीर में एनर्जी को महसूस करें। हमारा शरीर एक एनर्जी की बॉल है, एनर्जी की गेंद है। ट्राई टू बी अवेयर ऑफ योर एनर्जी इन योर बॉडी।
2 मिनट के लिए अपने मन में जो बातें चल रही हैं, अवर माइंड इज फुल ऑफ थॉट्स, अपने मन के विचारों को सुनने की, देखने की चेष्टा करें। पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस को, अटेंशन को मन पे लगाएं। ट्राई टू लिसन टू योर माइंड। मन क्या कुछ बोल रहा है, मन क्या कुछ बात कर रहा है, उसको सुनने की चेष्टा करें। ऑब्जर्व योर माइंड। यू विल फाइंड कि माइंड पूरी तरह से स्टॉप हो गया है। माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, दे विल स्टॉप नाउ। जब हम पूरी अटेंशन अपने माइंड को देते हैं तो हमारे मन में चलते हुए विचार रुक जाते हैं। अब 2 मिनट के लिए अपने चारों ओर जो साउंड चल रही है, साउंड ऑफ साइलेंस, जो कि झिंगुर की आवाज, पतंगे की आवाज की तरह होती है, पूरे ब्रह्मांड में ये आवाज चल रहा होता है, अनहत नाद, साउंड ऑफ साइलेंस। दाहिने कान से उसको सुनने का चेष्टा करें। पूरी तरह शांत हो जाएं अंदर से, और जो भी आवाज आपको सुनाई दे उसको सुने। टोटल अटेंशन on listening the sound of silence. अब मन में कुछ धारणा करें, अगले 10 मिनट के लिए मैं और मेरा कुछ नहीं, मैं और मेरा कुछ भी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। नो डिजायर, कोई चाह नहीं। नो एक्शन, कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं। अगले 10 मिनट के लिए मैं और मेरा कुछ नहीं, नो डिजायर, नो डूइंग, नो थिंकिंग, जस्ट बी। पूरी तरीके से शांत हो जाएं, पूरी तरीके से मौन। नो थिंकिंग, नो डिजायरिंग, नथिंग डूइंग, जस्ट बी, जस्ट रिमेन अवेयर। लेट अस एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू महर्षि रमन। महर्षि रमन को आभार। और अब अपने से क्वेश्चन करें, हु एम आई?
इसका कोई आंसर मेंटल नहीं देना है, अपने से ही क्वेश्चन करें हु एम आई, और आई को ढूंढे अपने अंदर। आई का मतलब मैं को ढूंढे, आई अपने अंदर सॉफ्टली बोलें आई आई आई, और देखें ये आई मेरे अंदर, आई का फीलिंग कहां से उठ रहा है। आई की फीलिंग पर अपना ध्यान दें। गिव योर अटेंशन ऑन आई फीलिंग। आई की फीलिंग पर पूरी तरह से स्थिर हो जाएं। स्टे ऑन दी आई फीलिंग। जिनको आई अपने अंदर महसूस नहीं होता, वो आई 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 ऐसा बोलें सॉफ्टली अपने अंदर, और फिर उस आई पर अपनी अटेंशन स्थिर कर दें, आई पर। स्टे ऑन आई, टोटल अटेंशन ऑन आई विद इन, आई पर बने रहें। यदि कोई विचार आकर के आपको डिस्टर्ब करता है तो वापस फिर से आई पे आ जाएं, या अपने से क्वेश्चन करें ये विचार किसको, दीज थॉट्स आर कमिंग टू whom। उसका आंसर होगा टू मी, दीज थॉट्स आर कमिंग टू मी। और फिर से अपने से पूछें हु एम आई, और वापस आई पे आ जाएं। पूरे समय आई पर बने रहें। टोटल अटेंशन विड्रॉन एंड स्टे इन आई फीलिंग, आई फीलिंग पे बने रहें। और जांच करें, इन्वेस्टिगेट करें, व्हाट इज दिस आई, ये आई क्या है, और ये आई कहां से उत्पन्न हो रहा है, फ्रॉम वेयर दिस आई इज अराइजिंग। ये आई क्या है, आई की फीलिंग क्या है, और ये कहां से उत्पन्न होता है। ये दो चीजें जानने की कोशिश करें। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस। लगातार अनब्रोकन अटेंशन टू बी केप्ट, टू बी मेंटेन्ड ऑन आई, और जानने की चेष्टा करें ये आई मेरे अंदर कहां से उठता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आई। कंटिन्यू योर अटेंशन ऑन आई। आई से आपका ध्यान हटे, फिर से आई पे ध्यान ले आए, अपने अंदर आई फीलिंग पर ध्यान ले आए।
आई फीलिंग पर पूरी अटेंशन, पूरा एब्जॉर्ब कर लें। कोई भी विचार आता है बीच में, विचार को छोड़ें और फिर से आई पे लौट आएं। जानने की चेष्टा करें, ये आई मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उठ रहा है आई। एक मिनट और है, पूरा ध्यान आई पर। 30 सेकेंड टोटल अटेंशन आई पे रखें अपने अंदर। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लें 10 सेकेंड के लिए, और अंदर से पूरी तरीके से चुप रहें, शांत एकदम। हाथ रखे रहें आंखों पर, अंदर से पूरी तरह से शांत हो जाएं, चुप हो जाएं। 5, 4, 3, 2, 1,